में उनके साथ शामिल हैं। तो इसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी उनसे निवेदन करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात व्यक्त करें। मेरे देश की एक आवाज है, ये गुलदस्ता जिसमें हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है। ये गुलदस्ता इसको कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं पी सकता, पर जिस चमन में एक ही फूल हो वो चमन कभी फुसका फलता नहीं है। मैं ये कहूं, कल जो हमारे भाइयों को शहीद किया गया, जिसमें हमारे फॉरेन के भी भाई थे उनको शहीद किया गया, ये एक समझी सोची साजिश थी। क्यों 2.5 करोड़ आदमी मैं पिछले साल जो है कश्मीर में टूरिस्ट आए हैं, देश के अलग अलग जो मुल्कों में और देश के अलग अलग हिस्सों में, यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। G20 हुआ, रेल गई, कितना बड़ा जो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, मगर वो काम देते थे, वो हुई वाले वो काम देते थे दहशतगर्द, मगर आज काम दिया कश्मीर के भाइयों ने, आज कश्मीर के भाइयों ने काम देके पूरे कश्मीर को बंद किया। कश्मीर की आवाम इसे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है और इस स्टेज की रूह से हम सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि वो कोई भी डिसीजन ले, इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की आवाम उनके साथ सारा खड़ी है। हमारे भी पंथ का आह्वान सनातन धर्म सभा की तरफ से दिया गया है। आपको मालूम है कि कल जिस ढंग से हमारे हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई है, पहलगाम में एक बारसा विलेज है, एक मेडो है, वहाँ पर हमारे टूरिस्ट गए हुए थे, तो वहाँ पर नाम पूछकर नंगा कर कर उनकी हत्या की गई है। और ये नया स्वरूप है इस टेररिज्म का जो देखने में आया है। तो उसी सिलसिले में आज देखें यहाँ पर पूरा कुछ बंद है, ये प्रोटेस्ट है, क्योंकि आसिम मुनीर ने 3 दिन पहले जो आर्मी चीफ है उन्हें सीधा सीधा आह्वान किया 2 नेशन थ्योरी का, हिंदू मुसलमान को एकदम बांटा कि हिंदुओं के साथ हमारा कोई तल्क नहीं है, जिहाद हमारा फर्ज है, हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करो। उसी की जो है तकमील के लिए कल जो है यहाँ पर पहलगाम में जो हमला हुआ है, जिसमें 30 तो कन्फर्म है, लगभग 50 से ऊपर जो है निर्दोष लोगों की हत्या की गई है। उसी कड़ी में आप देख रहे हैं यहाँ पर बंद है, प्रोटेस्ट है, यहाँ पर हर ऑर्गेनाइजेशन ने, व्यापार मंडल ने, यहाँ हमारे जो यहाँ बस स्टैंड के लोग हैं, ट्रांसपोर्ट वाले, उन्होंने, बार एसोसिएशन ने और बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने बंद की कॉल दी है। तो मेरा आपके चैनल की वसादत से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि मोदी जी आज डिसाइसिव एक्शन की जरूरत है। अब ये जितना भी हो चुका है, लाग लपेट जितनी भी आपने करनी थी वो कर दी है, जितनी अपीजमेंट करनी थी आपने कर दी है। अब ये धर्म युद्ध का समय आ गया है, पाकिस्तान को सफाए हस्ती से हटाने का वक्त आ गया है। अपनी फोर्सेस को पूरी पावर दीजिए, आर्मी को फ्री हैंड दीजिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, एजेंसीज हैं, उनको फ्री हैंड दीजिए। और ये जो ऊपर से बयानबाजी, आप झूठी बयानबाजी करते हैं कि यहाँ शांति है, सब कुछ है, वो बंद कर दीजिए। देखिए मिलिटेंसी कैसे खत्म होती है। और जो पीओजे के इस वक्त जो है वहाँ पर लोग तैयार हैं, पीओजे के पर अटैक किया जाए, उसको लिबरेट किया जाए और पाकिस्तान को 5 हिस्सों में तोड़ा जाए। तो यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखें, ये जो पाकिस्तान ने ये टेररिज्म अनलीश किया है और ये नया टेररिज्म हिंदू मुसलमान बना दिया है, ये घर घर में जो है ये लड़ाई होगी, ये घर घर में जो है एनकाउंटर होंगे। तो यदि इससे पहले थोड़ा सा समय आपके पास है, यदि आपने इस पर काबू नहीं पाया और पाकिस्तान नामक इस नासूर को सफाई हस्ती से नहीं हटाया, तो याद रखना लोगों का आक्रोश आपके खिलाफ है और हिंदुस्तान में जो है वो घर घर में लड़ाई होगी। तो इसलिए ये जितनी जनता है, पूरी जनता आपके पास है, पूरे लोग आपके साथ हैं, इसलिए जो है फोर्सेस को ऑर्डर दीजिए, वक्त बहरहाल ये सारे बॉर्डर खोल दिए जाएं और यहाँ पर कौन जो बमबारी हो, इस किस्म की बमबारी हो पाकिस्तानियों को। रावलपिंडी में जो ये आसिम मुनीर जहाँ बैठता है और कमांडर्स को आप हुक्म दीजिए इसकी गर्दन काट कर जो है यहाँ लाल किले के ऊपर टांग दी जाए, ताकि कोई भी नर पिशाच जो है कभी हिंदुस्तान की तरफ आंखें उठाकर देखने की हिम्मत न करे। इसकी गर्दन की जो आप कमांडोज को कहें कि इसकी गर्दन यहाँ पर लाई जाए, ताकि इनको पता लग जाए ये जो बर्बरता इन्होंने जो
पहलगाम में किया है उसका हिसाब जो है आसिम मनीर की गर्दन से होना चाहिए। रावलपिंडी पर अटैक किया जाए, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जो है ये जो है स्ट्राइक की जाए, ताकि उनको भी पता चले कि जो निर्मम लोगों की हत्या की है उसका क्या असर होता है। तो फिर मेरा आपसे निवेदन है कि पाकिस्तान के सफा हस्ती पर हटाने के लिए जो है वो कार्रवाई की जाए। जय हिंद। कल जो पहलगाम में एक कायराना हरकत जो आतंकवादियों ने की, वो निर्मम लोग टूरिस्ट वहाँ गए हुए थे, उन्होंने निर्मम हत्या की, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और साथ में मैं ये अपने गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से ये कहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को सबक सिखाने की बारी है। जो हमारा जो POJK है, इसमें जो इनके टेररिस्ट कैंप हैं उनके ऊपर चाहे मिसाइल से हमला करें चाहे ड्रोन से करें, हमारी फौजें सक्षम है। वो उनका जो ट्रेनिंग कैंप है उनको तबाह करने के लिए मैं समझता हूँ अब वो वक्त आ गया, अब नहीं तो कभी नहीं। मैं ये कहूँगा अपने प्रधानमंत्री जी से कि अब जो हमारी जो अवाम है, जो हमारे भारत की अवाम है, वो भी आपके साथ, कोई भी बिगाड़ मजलूम मिल्लत, कोई पॉलिटिक्स के बगैर सब पार्टियां जो हैं वो तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने देखा जो एक टारगेट किलिंग, एक धर्म विशेष को उन्होंने जो उनकी किलिंग की नाम पूछ के, मैं कहूँगा इससे बड़ी कायराना हरकत क्या हो सकती है। अब पाकिस्तान जो है वो हमारे कश्मीर की तरक्की से, खुशहाली से वो तंग आ गया है। वो समझता है कि जो कश्मीर के लोग हैं ये तरक्की की राह पर हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टूरिस्ट जाते थे वहाँ, जो उनके रेडी वाले हैं, जो उनके शिकारे वाले हैं, जो उनके टैक्सी वाले हैं, उनका जो रोजी रोटी का सामान था, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये कोशिश की है कि जो कश्मीर है, जो कश्मीरी है, वो बिल्कुल पसंदीदा हो, ताकि वो ये लोग ना जाए और ये गुर्बत हालात में मरे। मैं समझता हूँ कि इसके बाद अभी हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। हम ये समझते हैं कि जो गृह मंत्री जी हमारे जो हमारे कश्मीर में आए हैं वो ऐसे नहीं आए, उन्होंने इस बार पूरा जो निर्णय लेना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो बाहर विदेश में यात्रा पर गए थे, दौरे पे गए थे, वो वहाँ से दौरा अधूरा छोड़ के वो वापस देश में आए। अब कोई बड़ा होने वाला है, आप देखेंगे कि पाकिस्तान को ये इसका सबक सिखाया जाएगा।